यूपी से चला बुलडोजर अब देश के कई हिस्सों में पहुंच चुका है। बुलडोजर ने कब्जा माफिया से लेकर अपराधियों तक की खौफ बढ़ा दी है। देश के अलग अलग राज्यों में बुलडोजर एक्शन हुआ है। हर राज्य में मामला अलग था, अपराध अलग था, मगर सबका हिसाब एक ही हथियार से किया गया और वो हथियार है बुलडोजर। जैसी क्षमता दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। रात के अंधेरे में बुलडोजर अपने मिशन पर लगा है। सड़क किनारे बनी मजार को तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें रामपुर के बिलासपुर की हैं, जहां 2 दरगाह पर बुलडोजर एक्शन हुआ। रात में शुरू हुआ एक्शन सुबह तक चला और रास्ते से मजार का नामो निशान मिटा दिया गया। जिस जगह पर आप बुलडोजर चलते देख रहे हैं उसका नाम है हजरत सादिक शाह मियां दरगाह, जो कि बिलासपुर में नैनीताल हाईवे को जोड़ने वाले रास्ते पर बनी थी। हाईवे चौड़ीकरण योजना के तहत इस मजार को चिन्हित किया गया था और अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर बुलाए गए। इससे पहले खुद मुतवल्ली ने बुलडोजर चलाकर मजार को गिराने की शुरुआत की थी, लेकिन इसे अंजाम कल रात को दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई तड़के सुबह 3 बजे शुरू हुई। जब 2 बुलडोजर मजार के पास पहुंचे, इसके बाद ट्रैफिक को रोका गया। विरोध में माहौल खराब न हो इसीलिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। फिर पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया और बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। सुबह होते होते बुलडोजर का मिशन पूरा हो चुका था और जिस जगह पर पहले मजार थी वो सपाट हो चुकी थी। रामपुर में तो मजार को गिरा दिया गया। ऐसी ही कुछ तस्वीरें कुछ दिनों में प्रयागराज में दिख सकती हैं, क्योंकि जो मस्जिद आपको आज सही सलामत खड़ी दिख रही है उस पर भी जल्द ही बुलडोजर चलने वाला है। प्रयागराज जंक्शन के पास बनी इस मस्जिद को भी प्रशासन ने नोटिस थमा दिया है। अब इस मस्जिद को लेकर के भी एक नोटिस जो है वो रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है और रेलवे ने जो नोटिस जारी किया गया है उसमें सीधे तौर पर ये कहा है कि मस्जिद अवैध तरीके से बनी है, रेलवे की जमीन पर बनी है और इसलिए इसको 27 अप्रैल तक किसी भी सूरत में हटा लिया जाए। नोटिस में आरोप है कि मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी है और स्टेशन के पास हो रहे निर्माण कार्य में बाधा डाल रही है। प्रशासन ने मस्जिद को हटाने के लिए 27 अप्रैल तक का नोटिस दिया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन मस्जिद हटवाएगा और उसका खर्च भी मस्जिद कमेटी से वसूलेगा। वहीं नोटिस मिलने के बाद मस्जिद कमेटी अब भी अपनी बात पर अड़ा है और रेलवे की जमीन को वक्फ की संपत्ति बता रहा है। साथ ही मस्जिद कमेटी रेलवे के नोटिस को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। प्रशासन द्वारा रेलवे की जो लोकल अथॉरिटीज है उनकी तरफ से एक नोटिस प्राप्त हुई है, जिसमें कहा गया है कि हमारी ये जो कदीमी मस्जिद है, ऐतिहासिक मस्जिद कह लीजिए इसको 27 अप्रैल तक खाली करने को कहा गया है। और जबकि ये मस्जिद हमारी ब्रिटिश शासनकाल से है और ब्रिटिश आज़ादी से पहले से यहाँ पर 5 वक्त की नमाज अदा की जाती रही है और इस मस्जिद को 1950 में वक्फ बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड भी किया गया है। इसका भी प्रमाण मेरे पास है। अब देखना होगा कि मस्जिद कमेटी की यह दलील कितना काम आती है और रेलवे स्टेशन पर बनी मस्जिद को बुलडोजर से कब तक बचा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।